हेलो एवरीवन, वेलकम बैक के न्यू वीडियो। रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2025 के ऊपर बात करने वाले हैं। तो आपके लिए अच्छी खबर है, गुड न्यूज है भाई। आपको मैंने टेलीग्राम ग्रुप के अंदर उस दिन सबसे पहले बताया था कि कोर्ट का क्या मैटर हुआ है। जो जितने मैंने उस दिन सुबह ही आपको उससे अगले दिन पहली वीडियो डाल के बताया था कि लगभग यही रहेगा, 99% पोस्टें रिजर्व रखी जाएगी। जितने बच्चों ने केस कर रखा है उनकी उतनी पोस्टें रेलवे को बोलकर छुड़वा दी जाएगी। बाकी की जो पोस्ट है उनके ऊपर रिजल्ट डिक्लेयर करवा दिया जाएगा। एग्जैक्ट 100% जो चीज मैंने बोली वही चीज आपकी हुई। अब दोस्तों बात हम करने वाले हैं। अब बच्चों का एक ही डाउट है कि सर कोर्ट केस तो हुआ साइड में, कोर्ट का मैटर अब खत्म हो गया, अब हमारा रिजल्ट कब तक आएगा। तो अब दोस्तों बात करने वाले हैं। ऑफिशियली आरआरबी ने भी बोल दिया है, किस तरीके से बोला है, कब रिजल्ट जारी करेंगे, फिजिकल कब तक होगा, और सबसे बड़ा डाउट कट ऑफ का, कितने नंबर वाले बच्चे हैं अपने आप में फिजिकल के लिए तैयार रहना चाहिए, कितने नंबर वाले बच्चों को प्रिपेयर रहना चाहिए। पूरी जानकारी लेंगे अच्छे तरीके से। वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि दोस्तों आपको भी पता चल गया होगा कि जो हमने आपको चीजें बताई एग्जैक्ट वही हुई है। आगे भी नई वाली भर्ती है और इस भर्ती का फिजिकल होगा, फाइनल सिलेक्शन होगा, डीवी होगा, मेडिकल होगा, इन सभी की अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से दी जाएगी। और मेडिकल के ऊपर मैंने डिटेल वीडियो डाल रखी है। अगर मेडिकल के अंदर वो पॉइंट बनते हैं तो उनको आप अभी से ही सही कर सकते हो। आप यूट्यूब पे सर्च करना मेडिकल रेलवे ग्रुप डी ऑल मेडिकल पॉइंट A to Z फोरम यूट्यूब चैनल। इस तरीके से सर्च करोगे हमारी वीडियो आ जाएगी। आप उस वीडियो को देखना भाई, बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला उस वीडियो पर, क्योंकि हमने एग्जैक्ट वही पॉइंट बताए हैं किसी रेलवे के कर्मचारी से पूछकर, जो ग्रुप डी में लगा हुआ है। उसने जो जो चीजें बताई वही आपके सामने हमने रखी थी। देखिए भाई, संपूर्ण अपडेट और आगे का रास्ता, आगे का रोड मैप क्या कहता है, रिजल्ट है, कट ऑफ है, पीटी और ज्वाइनिंग की स्पष्ट और सटीक जानकारी क्या कहती है। सबसे पहले हम चलते हैं, ये आपकी एक न्यूज की खबर थी, उससे पहले हम देख लेते हैं क्या हुआ क्या नहीं। तो ये चीज होने के बाद में रेलवे ने क्या बोला उसके बाद करेंगे। देखिए भी, कोर्ट केस का प्रभाव केवल 15 सीटों पर रोक लगी है। ये मैंने बोला था कि लगभग यही होगा और यही ही एकमात्र सॉल्यूशन है, और कोई सॉल्यूशन नहीं है। पूरी भर्ती को रोकना सॉल्यूशन नहीं है, सभी का रिजल्ट जारी करना सॉल्यूशन नहीं है, भर्ती को रद्द करना सॉल्यूशन नहीं है, दोबारा एग्जाम लेना सॉल्यूशन नहीं है, नए तरीके से चेंज करके एग्जाम लेना सॉल्यूशन नहीं है। एकमात्र सॉल्यूशन है जितने बच्चों ने केस किया सिर्फ उन्होंने बच्चों की पोस्ट रिजर्व रख दे, बाकी की पोस्टों पर रिजल्ट जारी कर दे। क्योंकि जिन्होंने केस किया उनको ही डाउट है, उनको ही प्रॉब्लम थी, तो उनकी पोस्टें रिजर्व रख दो। अब देखिए क्या हुआ, तेलंगाना हाई कोर्ट 9 जून का अंतिम फैसला था। मैंने आपको बोला था कि लास्ट फैसला होने वाला है ये 9 जुलाई का। देखिए भाई, सीसीए के उम्मीदवारों द्वारा केस दायर हुआ। न्यायालय के आदेशानुसार केवल 15 सीटों को रिजर्व रखा गया है, ये आपको पता है। ओपन कैटेगरी पूरी तरह से सुरक्षित है कि केवल यह फैसला केवल अप्रेंटिस सीसीए वाले उम्मीदवारों पर लागू है। कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं, कोई किसी प्रकार का प्रभाव नहीं है आपके ऊपर। आप डरना छोड़ दीजिए, पहली बात तो ये। ठीक है, काफी बच्चे कह रहे सर ये कैसे हो गया, पोस्ट रिजर्व रख दी, कल को फिर से हो गया, कल को हमारी भर्ती दोबारा से रद्द हो सकती है। ऐसा नहीं होगा, कोर्ट ने खुद ये चीज बोली है कि रिजल्ट जारी कर सकते हो, और रेलवे ने भी ये बात बोल दी है। सामान्य छात्रों के परिणाम और प्रक्रिया में कोई बाधा नहीं आएगी, आगे भी और आज के बाद में भी। तो रेलवे ने भाई ये एक ट्वीट किया जिसके अंदर रेलवे ने सबसे पहले ये चीज नीचे बिल्कुल लिखी थी, जिसके अंदर इन्होंने बोला कि लेवल 1 कैटेगरी द रिक्रूटमेंट प्रोसेस अबाउट 1 करोड़ कैंडिडेट ने एग्जाम का कि फॉर्म डाला, 1 करोड़ 8 लाख कैंडिडेट तो तुरंत ही मानेंगे, लेकिन फॉर्म भरे गए इतनी संख्या में, एग्जाम दिया बहुत ही कम बच्चों ने। रिटन एग्जामिनेशन कंडक्टेड एंड रिजल्ट टू बी अनाउंस टोटली भी बहुत ही जल्द। अभी इसका मैटर खत्म हो गया, 1 करोड़ बच्चों का रिजल्ट हम बहुत ही जल्द जारी करने वाले हैं। तो कब तक रिजल्ट आएगा, क्योंकि परफेक्ट डेट नहीं बताते हैं कभी भी, तो कब तक आएगा कट भी हम बात करेंगे, मेडिकल फिजिकल आगे बात करेंगे। पहले ये बात करते हैं परिणाम के समय सीमा क्या कहते हैं मेरे दोस्त मेरे भाई। देखिए 9 जून को आपका फैसला हुआ, कोर्ट का अंतिम फैसला, मेरिट लिस्ट पर कोई कार्य नहीं। ठीक है, अब देखिए भाई 10 से 12 जून को क्या मैटर है, 9 जून ये +3 करते हैं तो क्या बनता है 12 जून। यानी कि आगे का, जैसे इन्होंने 15 पोस्ट रिजर्व रखने को बोला है, तो 15 पोस्ट रिजर्व अगर नहीं बोलते कि रिजर्व नहीं रखना तो एक दिन के अंदर रिजल्ट जारी कर देते। कोर्ट ने बोला 15 पोस्टें रिजर्व रख के बाकी पोस्टों पर रिजल्ट जारी कर दो, तो 15 पोस्टों के ऊपर रिजर्व रख के उनसे माइनस करेंगे, उसका जो जितना गुना बनता है उतने गुना कैंडिडेट को फिजिकल के लिए बुलाएंगे। अब कुछ
कुछ संख्या में कह सकते हो 100-200 कैंडिडेट और थोड़े से कम हो जाएंगे, लेकिन ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। 100-200 कैंडिडेट कम करके रिजल्ट फिर से बना के, ये 2-3 दिन का प्रोसेस है। डाटा प्रोसेसिंग, लाखों छात्रों की मेरिट लिस्ट तैयार करने में 3 दिन का समय लगेगा। वैसे आपका पूरा प्रॉपर टाइम उन्होंने लगा के आपका रिजल्ट स्कोर कार्ड तैयार कर दिया है। स्कोर कार्ड भी आएगा, हम आपको बता देंगे जैसे रिजल्ट आएगा उसके कुछ देर में आपका स्कोर कार्ड आ जाएगा, वो भी हम आपको वीडियो के माध्यम से बता देंगे। ये टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना भाई, इसके अंदर आपको रिजल्ट की पीडीएफ, एक जोन की रिजल्ट की पीडीएफ मिलेगी, ठीक है। A to Z फोरम 01 लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया है। इसी के अंदर आपको स्कोर कार्ड का लिंक वगैरह सब कुछ यहाँ पर मिलेगा मेरे भाई। 15 जून संभावित परिणाम की घोषणा, ये डेट लिख के रख लीजिए, 15 जून इसके आसपास आपका रिजल्ट ऑफिशियली डिक्लेयर है मेरे दोस्त। 15 जून से पहले आपका रिजल्ट जारी होने की पूरी संभावना, 15 जून के आसपास मान के चलिए आपका रिजल्ट 99% क्लियर है, आपका रिजल्ट आ जाएगा। अगर बात करें कट ऑफ के ऊपर, कट ऑफ मैं आपको बताने वाला हूं विद नॉर्मलाइजेशन के, ये आपके राज स्कोर के ऊपर नहीं है, मैं विद नॉर्मलाइज इसलिए बता रहा हूं। मैंने आरपीओ कांस्टेबल की कट ऑफ बताई थी, तो मैंने बताई थी राज स्कोर के ऊपर। बच्चों ने कहा कि सर आपने जो कट ऑफ बताई है और जो कट ऑफ आई है उसके अंदर बहुत डिफरेंस है, 7-8 नंबर का डिफरेंस है। तो मेरे भाई दिमाग का यूज किया करो, रेलवे रिजल्ट जारी करता है, कट ऑफ आती है वो विद नॉर्मलाइजेशन के साथ में आती है। मैंने राज स्कोर बताया था, इसलिए उस दिन के बाद मैं आपको विद नॉर्मलाइज ही कट ऑफ बता रहा हूं। कल को आप ये कट ऑफ और रेलवे की ग्रुप डी की लेवल 1 की कट ऑफ मैच करोगे तो हमारी कट ऑफ बिल्कुल उसके साथ मैच खाएगी, क्योंकि हमने आपको विद नॉर्मलाइजेशन के बताया, वो भी आपका विद नॉर्मलाइज होगा। ये विद नॉर्मलाइज कट ऑफ है आपकी यूआर की। ओबीसी की ये आपकी यूआर, ओबीसी की बात करें 70 ±2, SC ST की बात लगभग जोन की इसके आसपास ही रहेगी, 1-2 नंबर का डिफरेंस मान के चलिए, प्लस माइनस 2 करके चलिए सभी के अंदर, ठीक है, प्लस माइनस 2 करके चलिए सभी के अंदर, ये इसी के आसपास रहेगी हर जोन के अंदर। SC ST 65, ईडब्ल्यूएस का मैं बता देता हूं, ईडब्ल्यूएस का कितना रहेगा आपका, यहाँ पर इसका कितना 75 है, इसका 70 है, तो ईडब्ल्यूएस का लगभग आपका रहेगा 68 के लगभग, किसके 68 के लगभग। देखिए यह कट ऑफ अंतिम चयन के लिए है, फिजिकल टेस्ट के लिए बुलावा इससे कम अंकों पर भी आ सकता है, यानी कितने नंबर है, फाइनल सिलेक्शन पक्का है। अगर बात करें फिजिकल के लिए, अगर बात करो आपकी सर फिजिकल के लिए, तो इसमें से आप माइनस कर लेना, कितने माइनस करोगे मेरे दोस्त, इसमें से आप माइनस कर लेना 5, तो इतने नंबर पर आपका फिजिकल के लिए नाम आ जाएगा, ठीक है। इनमें से सभी में से SC ST में 5 करोगे 60, 65 और आपका यहाँ पर कितना 70, ठीक है, इसके लगभग, ये भी ज्यादा डिफरेंस डाल दिया इसके अंदर, ठीक है। चलो जो भी है तो इतना करके चलना, आपका इतने पर सेफ है आप लोग मेरे दोस्त। अब देखिए भाई नॉर्मलाइजेशन का गेम चेंजर जो प्रभाव होता है वो किस तरीके से होता है। देखिए आपके अंक 55 है, नॉर्मलाइजेशन में 1 से 15 की वृद्धि, स्कोर 70, यानी कि आपका सिलेक्शन के चांसेस। अगर आपका हार्ड शिफ्ट के अंदर एग्जाम हुआ तो कैसे बढ़ता है स्कोर, शिफ्ट की कठिनाई के आधार पर छात्रों के 1 से 15 अंक तक बढ़ते हैं। हार्ड शिफ्ट की 55 अंक वाले छात्रों का नाम भी पीटी की लिस्ट में आ सकता है। नॉर्मलाइजेशन के भरोसे रहे और दौड़ की तैयारी जारी रखिए, क्योंकि अगर आपका हार्ड शिफ्ट के अंदर एग्जाम है तो दौड़ शुरू कर सकते हो, तैयारी कर सकते हो। फिजिकल टेस्ट शेड्यूल और मौसम का फायदा, पीटी का शेड्यूल देखिए रिजल्ट के लगभग 15 दिन बाद में शुरू होता है। फिजिकल की बात करें तो रिजल्ट के 15 दिन बाद में शुरू, प्रारंभ होने वाला है 1 जुलाई से लेकर 5 जुलाई के बीच में आपका फिजिकल शुरू होने वाला है। अवधि 6 से 10 दिनों का, लगभग 15 जुलाई तक आपके फिजिकल ही समाप्त। फिजिकल का रिव्यू देंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। देखिए भाई अब क्या है, मौसम की चुनौती और आपका फायदा, जुलाई की शुरुआत में टेस्ट होना छात्रों के लिए वरदान है, क्योंकि भारी बारिश शुरू होने से पहले टेस्ट होने पर ग्राउंड में पानी या कीचड़ नहीं होगा, जिससे आपको दौड़ने में कोई शारीरिक बाधा नहीं आने वाली है। अब देखिए क्या लिखा गया है, पीटी के बाद का सफर, ज्वाइनिंग तक की प्रक्रिया, तो ये चीज समझ लीजिए। फाइनल रिजल्ट पीटी समाप्त होने के लगभग 1 माह बाद, ठीक है, 1 महीने के बाद में, यानी कि जुलाई मिड में, ये जुलाई और अगस्त लास्ट तक आपका फिजिकल का भी रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा फाइनल। तो देखिए अब उसके बाद आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है, उसके बाद में आपका मेडिकल होगा। मेडिकल की वीडियो मैंने डाल दी है, किस तरीके से आपका मेडिकल हो तो वीडियो देख लेना। ज्वाइनिंग लेटर आपको 3 से 5 महीने का समय लग सकता है, ज्वाइनिंग आपको दे दी जाएगी। ये चीज आप पढ़ लेना, नोट डाउन कर लेना, ठीक है, ये आपके लिए ही काम की बात है। ये आपका ओवरऑल जो चीज पीछे बताया, ये आपका यहाँ पर बताया गया है। पूरी जानकारी मैंने अच्छी तरीके से क्लियर कर दिया। यहाँ पर आपका कोई डाउट, कोई क्वेरी आई गई हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।